अलैकुम। आपको पता है कि हम एक नया टॉपिक लिए हुए हैं, अदल व एतदाल। अदल व एतदाल तो पता है कि हर चीज़ इंसान में एतदाल के साथ ही अच्छी लगती है, ना कमी ना ज़्यादती, हर चीज़ की हमेशा नुकसानदेह होती है। आज की हदीस है कि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला को लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब और लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब बैठने वाला हुक्मरान होगा, और वो हुक्मरान होगा जो अदल करता होगा लोगों में से, जिससे अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ होगा, जो लोगों में से अल्लाह से सबसे ज़्यादा दूर बैठा होगा, और वो हुक्मरान होगा जो जुल्म जो करता रहा होगा। सही तरमीज़ी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है, इसमें इंसानों के हर जोड़ पर सदका देना वाजिब होता है। अगर कोई शख्स अल्लाह के दरमियान अदल करे तो ये भी सदका है। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह की राह में खैरात करना बड़ी फजीलत की बात है, और हर रोज़ इंसान के हर जोड़ पर खैरात करना लाजिमी होता है, मगर ज़रूरी नहीं कि ये खैरात जो हर रोज़ लाजिम होती है माँ की शक्ल ही में की जाए, बल्कि अमाल की शक्ल में भी की जा सकती है। यानी कोई ऐसा काम करना है जिससे खुदा की मखलूक को कोई फ़ायदा पहुँचे, खैरात करना ही है, और इससे इतना ही सवाब होगा जितना खैरात करने से। इस खैरात की एक निहायत उम्दा शक्ल ये है कि जो लोग ज़ेर इख्तियार हों उनके मामले में इंसाफ किया जाए। हज़रत अबू सईद हुज़री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शे बांट रहे थे तो एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक पड़ा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रहनी से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी इसे कचूका दिया, तो वो शख्स निकला। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझते हुए कि मैंने उसे तकलीफ़ पहुँचाई है, फरमाया कि आप बदला ले लें, मगर उसने कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माफ़ किया। सही निसाई की हदीस है। इससे वाज़ह हो जाता है कि जहाँ तक अदल इंसाफ का ताल्लुक़ था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात अक़दस को भी मुस्तशना नहीं फरमाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुँच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को भी बदले के लिए पेश किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लोगों के दरमियान काजी यानी फ़ैसले करने वाला बनाया गया व बग़ैर छुरी के ज़िबा किया गया। अबू दाऊद की हदीस है। इस मायने जुमले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हकीकत को बयान फरमाया है वो ये है कि जो शख्स काजी बनेगा इस पर यह जिम्मेदारी आ पड़ेगी कि बग़ैर किसी का बेजा लिहाज या तरफदारी किए बगैर हत्तल इम्कान ठीक ठाक इंसाफ के साथ फ़ैसले करे, ना गलत किस्म की सिफारिश से मुतासिर हो, ना रिश्वत ले, ना मुकदमे पर गौर व फिक्र करने में सुस्ती करे, और ना बेइल्मी से फ़ैसले करे। अब इंसान चूँकि उसी माशरे का एक फ़र्द होता है जिसमें रहने वालों के मुकदमों का वो फ़ैसला करते हैं, इसलिए इस चीज़ का ख़दशा मौजूद होता है कि माशरे में किसी न किसी तरफ से इस पर दबाव पड़े और इसे गलत फ़ैसला करने पर मजबूर किया जाए। फिर ये भी मुमकिन है कि मुजरिम इसका कोई अजीज़ हो या इस मुकदमे का बेलाग फ़ैसला करने से ख़ुद काजी की अपने मुफाद पर ज़द पड़ती हो। जो शख्स इन आजमाइशों का मुकाबला ना करते हुए अदल इंसाफ से ज़रा भी हटेगा, इस तरह किसी बेगुनाह के हकूक़ के ग़ज़ब हो जाने का ज़रिया बनेगा, वो खुदा के नज़दीक मुजरिम होगा। तो इस हकीकत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया कि बग़ैर छुरी के ज़िबा किया गया, यानी इस पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ पड़ी, वह ऐसी आजमाइश का शिकार हो गया जिसमें पूरा उतरना बहुत मुश्किल है। इस नफीस अंदाज में बात करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया काजियों को तंबीह फरमाई है कि अपने काम को दुनियावी नफ़ा नुकसान के ख्याल से बिल्कुल बालातर होकर पूरी खुदा तरसी से काम लेते हुए अदल इंसाफ के साथ सर अंजाम दें। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मज़ीद दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।